Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we'll discuss or you can say start our discussion about recruitment. Again, recruitment मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ. बेसिकली इसमें हम डिफरेंट सोर्सेज कहाँ से कैंडिडेट जनरेट किए जा सकते हैं, बुलाए जा सकते हैं, उनको फाइंड आउट करके बेस्ट सोर्स से मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अप्लाई करवाते हैं. दैट इज़ रिक्रूटमेंट. फिर उनमें से जो होंगे वो उनको सेलेक्ट किया जाएगा, वो बाद का डिस्कशन है क्योंकि अब हम डिटेल में जा रहे हैं. सो रिक्रूटमेंट फ्रैंकली इसमें समझाने का बहुत कम है. आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन, बट अगर कुछ हो ही ना तो क्या करें, तो इसलिए मैं इसको रीड कर देता हूँ जैसा आपकी बुक में लिखा है. इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है. रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग. प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ सर्चिंग. ढूंढ रहे हैं. किसको ढूंढ रहे हैं? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़. उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारी कंपनी में ज्वाइन करेंगे. एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई. देखो, जब तक वो अप्लाई नहीं करेंगे डेफिनेटली हम उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकते, टेस्ट के लिए नहीं बुला सकते. यानी कहीं ना कहीं हम उनको जॉब ऑफर बाद में करेंगे, पहले वो अप्लाई तो करें. इसका मतलब हम अपनी पोस्ट को, हमारी वैकेंसी को एडवर्टाइज करेंगे, जैसे भी करेंगे, कैंडिडेट्स की नॉलेज में लाएंगे उस चीज़ को. आजकल पोर्टल्स जैसे naukri.com सबसे ज़्यादा कॉमन एंड पॉपुलर है इस चीज़ में. जैसे भी हम करेंगे और अल्टीमेटली विल इन्वाइट देम कि भी आ जाओ. सो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एज इट स्टिमुलेट्स पीपल टू अप्लाई. स्टिमुलेट्स मीन्स एनकरेजेस देम, है ना. इट रिक्वेस्ट देम टू अप्लाई, इट एनकरेजेस देम, इट मोटिवेट्स देम कि भाई आप जॉब के लिए अप्लाई करें. नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है इट प्रीसीड्स द सिलेक्शन. प्रीसीड माने ये पहले पढ़ा था. ऑब्वियसली सिलेक्शन तो आप बाद में करोगे ना, पहले तो आप कैंडिडेट्स को बुलाओगे. कैंडिडेट्स आपके पास आ जाएंगे तो आप आगे बढ़ोगे ना. तो इट प्रीसीड्स द सिलेक्शन प्रोसेस and aims to create a pool of candidates so that management can select. For this, organization communicates the vacant job position through different sources. भाई चाहे जो भी हमारे पास different sources हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मे बी आजकल तो मैंने देखा पोस्टर्स लोग सड़कों पे लगा देते हैं, SMS छोड़ते हैं, ईमेल्स ड्रॉप करते हैं, पोर्टल्स मैंने बताया, प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स, बहुत सारे सोर्सेज हैं. तो हमें अगर कोई वेकेंट जॉब पोजीशन है, कोई हमारा कैंडिडेट छोड़ के चला गया या बिजनेस एक्सपैंड हो गया, हमें नए कैंडिडेट्स चाहिए, तो हम वो अपने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को कम्युनिकेट करते हैं कि भाई कैंडिडेट्स भेजो. रिक्रूटमेंट एम्स टू सर्व द टू फंक्शंस. टू डिस्कवर वेरियस सोर्सेज ऑफ मैन पावर, कहाँ से मिलेंगे, एंड टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, और उनको यूज़ करके हम एप्लीकेंट्स को इकट्ठा कर लें. वही बात फिर से 4 पॉइंट में लिख दी आपकी बुक ने. प्रोसेस में आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई. लेबर डज नॉट मीन ओनली लेबर, वो जो ठोक पीटी करती है. लेबर यहाँ पर द वर्ड लेबर मीन्स एम्प्लॉयज, ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज. इवन मैनेजर्स भी चाहिए तो भी यही प्रोसेस होगा. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई फ्रॉम विच एप्लीकेशंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज में बी ऑब्टेन्ड. कहाँ से मिलेंगे जी. देन उनकी वैलिडिटी या सूटेबिलिटी चेक करना कि जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो सही भी रहेंगे कि नहीं, है ना. फिर उसमें से बेस्ट सोर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज. आप देखेंगे यहाँ पे वर्ड यूज्ड है, चूज द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेज. कई बार ऐसा नहीं होता कि कंपनी एक ही सोर्स पर कैंडिडेट्स इनवाइट करेगी, कंपनी एक से ज़्यादा सोर्स पे भी जा सकती है. तो सोर्स और सोर्सेज. अट्रैक्ट एंड मोटिवेट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब्स. और फिर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें. सोर्सेज का जहाँ तक सवाल है, मोरलेस आप ये मान के चलिए कि अभी हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो से हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज एंड ऑल दैट. सो जहाँ हम सोर्स की बात करें तो ये वो जगह है, ऐसे समझिए, या वो वाया मीडिया है, वो मीडियम है जिसके थ्रू हमें कैंडिडेट्स मिलेंगे. सो रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फोर्स. सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फोर्स. ह्यूमन फोर्स माने हमारे जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं कि वो हमें वो फौज कहाँ मिलेगी बेसिकली जो हमारे लिए काम करेगी. एंड देन अट्रैक्टिंग देम, मोटिवेटिंग. आज की तारीख में सोचो, आज से 20 साल पहले तो क्या होता था कि एम्प्लॉय ही कंपनी को अट्रैक्ट करता था कि भाई मेरे को नौकरी पे रख लो. लेकिन आज कंपनियों को अट्रैक्ट करना पड़ता है. इतनी कंपनियां आ गई हैं कि आज उल्टा हो चुका है. मैं सही बता रहा हूँ आपको. अगर आप सही से पढ़ाई लिखाई करके इंटेलिजेंट और पर्सनैलिटी वाइज, मार्क्स वाइज, एक्सपीरियंस वाइज थोड़ा बहुत भी बन जाओगे ना, ऑलवेज पूरी जिंदगी कंपनियां आपके पीछे भागेंगे, आपको किसी कंपनी के पीछे नहीं भागना. दे विल अट्रैक्ट यू कि भैया आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, डबल पैकेज ले लो, ये बेनिफिट्स ले लो, व्हाटएवर. अगर आप काबिल हो तो कंपनी आपके पीछे भागेंगे, बिलीव मी. दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द टर्म अट्रैक्टिंग एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई. हर कोई चाहता है कि बेस्ट कैंडिडेट मेरी कंपनी में ज्वाइन कर ले. तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है बहुत सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज की बातें हो रही हैं.
तो अब हम इस पे हमारा डिस्कशन जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। थैंक यू।